अगर आप सभी जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए एक अच्छा अपडेट आ चुका है। आपके लिए एक बेस्ट बुक में सामने ला रहा हूं। इस बुक की अगर मैं बात करूंगा, जो नायब तहसीलदार की बुक है, इस बुक में आपको पेपर 1 भी देखने को मिलेगा और पेपर 2 यानी कि उर्दू का पोर्शन भी आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। और यही बुक आपको क्यों परचेज करनी चाहिए, इसी बुक से क्यों पढ़ना चाहिए, एक बार वो भी दिखा देता हूं आपको खुद समझ आएगा ये बुक आपके लिए बेस्ट क्यों रहने वाली है। आप जैसे ही बुक ओपन करते हो, सिलेबस तो आप सभी को पता है, जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहा है। स्टार्टिंग के पहले सेक्शन का जो पहला टॉपिक आता है वो आता है जीके एंड करंट अफेयर्स में, जो करंट अफेयर्स का सेक्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले देखो, इसमें हु इज हु में पूरा आपको बताया गया कि इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, स्पीकर कौन है। अगर आप एक दूसरी बुक उठाकर लाओगे, पुराने बुक उठाकर लाओगे या मैक्सिमम बुक्स आप उठा के लाओगे, तो वहां पर आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो प्रेजेंट में वो देखने को नहीं मिलेंगे। इस बुक में आपको जो रिसेंट अभी बने हैं, कुछ दिन पहले ही इंडिया के नए चीफ जस्टिस आपको देखने को मिलेंगे, सीजेआई, जो कि भूषण रामकृष्ण गवई जी की नाम की मैं बात कर रहा हूँ, वो नाम आपको इस बुक में देखने को मिल रहा है। फिर सभी स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, यहाँ से जनरली जेकेएसएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो पूरा टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है। यूटी गवर्नमेंट के बारे में पूरा बताया गया, डिफरेंट यूटी के कौन से सीएम है, कहाँ पे सीएम नहीं होते। करंट अफेयर्स मंथ वाइज, ये जून के मंथ में वीडियो बना रहा हूं और जून 2025 तक के करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, टू द पॉइंट आपको कंटेंट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा ये बुक आपके लिए बेस्ट क्यों रहने वाली है। फिर एक और चीज देखो, आप यहाँ पर सेकंड सेक्शन था साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला। यहाँ पे या तो कुछ बुक्स में सिर्फ साइंस का पोर्शन दे दिया जाएगा या फिर कुछ बुक में सिर्फ टेक का पोर्शन दे दिया जाएगा। इसमें जो आपके लिए जरूरी है वो सब कुछ दिया हुआ है। जिससे पहले वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर आपको दिया हुआ है, लाइट वाला चैप्टर दिया जो से रिलेट कर तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, मैटर के बारे में बताया है, फिर एमसीक्यू आपको बताए हैं ये सब कुछ। फिर सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर है। ये सब कुछ देखने के बाद आप बोलोगे तो कॉमन सा मुझे सेक्शन देखने को मिल रहा है, इसमें क्या डिफरेंट है। एमसीक्यू देखने को मिल रहा है, कम्युनिकेबल डिजीज, विटामिन वगैरह देखने को मिलता है। फिर जैसे आप आगे की तरफ आते हो, पेज नंबर 37 पर आओगे, आपको देखने को मिलेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न इंडिया। ये आपके लिए और इंपॉर्टेंट बन जाता है, जहां पे कंट्रीब्यूशन टू फिजिक्स, लाइफ साइंस, ये अचीवमेंट ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। साइंस अवार्ड इन इंडिया, ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। और रिसेंट अवार्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि रिसेंट अभी जो भी अवार्ड्स वगैरह दिए गए पूरे टेबल के फॉर्मेट आपको दिया हुआ है सब कुछ। और फिर बाद में एमसीक्यू आपको देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला सेक्शन है। इस तरह से हर एक सेक्शन को कवर करा गया। अगर इवन आप आगे की तरफ आओगे, आप देखते हो यहाँ पे, अगर आप सिलेबस वहां पर देखोगे तो सिलेबस में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे जीके वाले पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट्स, इवन ये सब कुछ भी आपको इस बुक में आराम से देखने को मिल जाएगा। फिर जब इतना पोर्शन आप कवर कर लेते हो, ये जो जीके वाला सेक्शन आपने कवर किया, फिर आपको जम्मू कश्मीर का भी पोर्शन इसी बुक में पूरा देखने को मिल जाएगा। ए से लेके जेड तक जो जितने भी सेक्शन, जितने भी टॉपिक है, सब आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के सेक्शन की तरफ आएंगे, देखो जो बेसिक होता है, नरेशन, मॉडल्स वगैरह, वो सब कुछ आप कहीं से भी पढ़ते हो, वो आपको समझना ही पड़ता है ना, वो तो इस बुक में भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी बनता है इंग्लिश वाले सेक्शन में, वो होता है वोकैबुलरी सेक्शन। तो इस बुक को जब आप ओपन करते हो, वोकैबुलरी सेक्शन जब आप इस बुक को ओपन करते हो, तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे जो इडियम फ्रेजेस हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, वो सब कुछ टेबल के फॉर्मेट में दिए गए हैं और इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये सारे के सारे डेली बेसिस पे 10 15 15 करके याद करना स्टार्ट कर दो। एग्जाम में अगर आप इंग्लिश में बाकी से अलग मार्क्स लाना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, तो वोकैबुलरी सेक्शन इंपॉर्टेंट रहता है, उस पर ज्यादा फोकस दिया गया इस बुक में, तो ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद में आगे की तरफ फोकस करूं, सिलेबस में आपको रीजनिंग का सेक्शन देखने को मिलता है, उसमें मेंसुरेशन भी है, वो भी इस बुक में देखने को मिल जाएगा। मतलब पूरा स्टार्टिंग है जो 120 नंबर का पेपर है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट में आपको इसी बुक में उर्दू का सेक्शन भी पूरा आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एग्जाम के लिए जरूरी बन जाता है। तो सब कुछ आपको इसी एक बुक में मिलने जा रहा है, कॉस्ट पे ज्यादा नहीं है, कंपैरिजन करूंगा तो बेस्ट बुक है अफजान पब्लिकेशन की। इस बुक की मैं बात कर रहा हूँ, जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार विद उर्दू पोर्शन। आप ये बुक अगर परचेज करना चाहते हो, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप करके आप इनसे कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो, बुक को ऑर्डर कर सकते हो। तो जितने जल्दी आप ऑर्डर करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो किसी तरह की क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और बुक्स को लेकर कोई भी डाउट है, अगर ऑर्डर वगैरह करना, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहां पे ऑर्डर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू, जय हिंद।